स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? बताइए कमेंट करके। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो याद रखिएगा जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपके क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? आपका क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल है। तो बताइए चावल क्या है? खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है? आपका क्वेश्चन है चावल है, तो याद रखिएगा क्या है? तो चावल खरीफ फसल है और रबी फसल गेहूं है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? बताइए कमेंट करके। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? आपके क्वेश्चन है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सा है? तो ये चावल है। कौन है? तो चावल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक, आपका क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? बताइए कमेंट करके। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखिएगा किस देश में होता है? तो भारत में होता है। सबसे अधिक किस देश में होता है? तो भारत में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पेड़ बचने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पेड़ बचने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बताइए कमेंट करके। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। याद रखिएगा लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं। कब लिए जाते हैं? तो देर से लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन 100% पूछता है, इसलिए आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपके क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो याद रखिएगा मॉल सेवा है। कौन सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है? आपके क्वेश्चन है सेफ्टी लैब के आविष्कारक है। तो बताइए कौन है? याद रखिएगा हेम्फ्री डेवी है। कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? बताइए कमेंट करके। भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो याद रखिएगा 25 वर्ष है। कितना है? तो 25 वर्ष है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? बताइए कमेंट करके। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? याद रखिएगा किस राज्य की है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? आपका क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो याद रखिएगा चीन से शुरू होता था। कहाँ से शुरू होता था? तो चीन से शुरू होता था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है?
आपका क्वेश्चन है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका क्वेश्चन है चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।